नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सुदर्शन धानुका के पूरे जीवन के बारे में, उनके हार्ट के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, उनके किड्स के बारे में और जितने भी उनके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में पूरी चर्चा करूंगा। सुदर्शन धानुका के बारे में जो कुछ भी मैं यहाँ बताऊंगा सिर्फ समस्याओं के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में ही मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनके पूरे जो इसके उपाय हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। पामिस्ट्री में मैं यहाँ पे आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप ओपन हैं डिस्कस करने के लिए मुझसे। कभी भी आप मुझसे शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में डिस्कशन कर सकते हैं। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इस रिपोर्ट को सुनने और पढ़ने के बाद आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के साथ साथ मैंने एक पीडीएफ रिपोर्ट भी बनाया हुआ है। वो पीडीएफ रिपोर्ट भी आप डिटेल में उसको पढ़िएगा। उसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आपके उपायों को लेकर के, प्लस अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग हाथों के अंदर जो ग्रह नक्षत्र की दशाएं हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं सुदर्शन धानुका जी के बारे में। मैं बार बार यहाँ पे सुदर्शन धानुका वर्ड का प्रयोग नहीं करूँगा, बल्कि मैं जातक वर्ड का प्रयोग करूँगा। जातक का मतलब होता है जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, उसे हम जातक या इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। प्रारंभ करते हैं सुदर्शन जी के बारे में। जातक का अगर मैं पूरा अगर पर्सनैलिटी देखूं, यहाँ पे अगर थंब से मैं स्टार्ट करता हूँ और नेचर से मैं स्टार्ट करूँ, तो पूरे पर्सनैलिटी को यहाँ पे देखा जा सकता है कि जातक एक तरह से जो है मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, अपने आप में अनुशासित है और बहुत ही मेहनती टाइप के ऐसे लोग होते हैं। अगर आप अपने हैंड की लाइंस को भी अगर आप देखेंगे, और जो ये रियल जो बायोलॉजिकल जो हैंड यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे वेन्स के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में, किस प्रकार से जो न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से हमारा माइंड का पूरा रिफ्लेक्शन होता है ये जो कुछ भी हैंड होता है हमारा, या ये एक प्रकार से स्क्रीन होता है हमारे कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर मैं बात करूं आपके नेचर से, तो यहाँ पे जो नेचर है, अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये लाइफ लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जो है हेड लाइन है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच में एक सर्टेन गैप है, एक डिस्टेंस है। और ये गैप बताता है कि जातक या इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड के हैं, इनका विचार बहुत ज़्यादा खुला है और इनके माइंड में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो क्लियरली दूसरों के सामने कह देते हैं। और इसका कंपैरिजन हम मार्स से भी लगाएंगे। जो मार्स का जो एरिया होता है, मंगल का एरिया जो होता है, ये भी, और यहाँ पे जो है मार्स का एरिया है, इससे भी ये मालूम चलता है कि जातक ओपन माइंडेड है और जातक के बहुत सारे दुश्मन या एनमी भी बन जाते हैं। और जातक जो है बहुत सारे लोगों के मुंह पे उनकी सीधी सीधी बातें बोलने से कई बार जो है लोगों का विरोध या लोगों का जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्सा सहना पड़ता है। तो ये जो है जातक की एक खास तरह की क्वालिटी है, ये हमारे पर्सनैलिटी की क्वालिटी होती है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जातक का जो ये पूरा जो फेट लाइन है अगर आप देखें, तो यहाँ पे आकर के स्टॉप हो गया। अगर आपकी फेट लाइन एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है स्टॉप हो रही है, और स्टॉप होने का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो है 20 ईयर्स को हम मान सकते हैं। 22 ईयर्स के बाद आप देखेंगे फिर से एक नई फेट लाइन भी यहाँ से जनरेट हो रही है, और ये फेट लाइन जातक के कैरियर में आगे बढ़ती हुई आ रही है हेड लाइन तक। फिर से ये अगेन यहाँ पे स्टॉप हो गई है, और ये जो स्टॉपेज है करीब करीब 30-35 की ईयर्स में शो हो रही हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जातक का जो कैरियर है वो बिगिनिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा है, और जातक का कैरियर दो दो बार शिफ्ट हुआ है। मतलब इससे ये पता चलता है कि शिफ्ट ऑफ जॉब जो है वह बहुत ज़्यादा रहा है जातक के कैरियर में। मतलब शिफ्ट ऑफ जॉब बचपन से यहाँ पे 22 ईयर्स में शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद शिफ्ट हुआ 35 में, और फिर से आप देखेंगे कुछ इस तरह से पैरेलल कुछ लाइंस जो है यहाँ पे अपवर्ड ऊपर की तरफ आती हुई दिख रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जातक जो है 35 के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर मैं कंप्लीट भाग्योदय की बात करूं तो ये देखिए शनि का एरिया है। आप जो है ये इसको हम सैटर्न माउंट करते हैं, और सैटर्न जो होता है ये हमारे भाग्य, कैरियर, और ये हमारे जो है
बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन से संबंधित होता है। तो इससे पता चलता है कि जातक का जो एक्चुअल जो भाग्योदय पीरियड है, जो फेट का जो निर्माण हो रहा है, वो करीब करीब देखा जाए तो 40 के अराउंड या 40-42 के बाद से जो है यहाँ पे लेटर फेज में जो है यहाँ पे फेट का क्रिएशन हो रहा है। मतलब जातक का एक बेटर जो टाइम आ रहा है वो करीब करीब यहाँ से हम देखें तो 42 के अराउंड या उसके बाद से एक बेहतर कैरियर का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 के पहले जातक जहाँ जहाँ पे भी काम करेगा उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और 40 के बाद जातक जो है जितना भी काम करेगा वो सब कुछ जो है उसका राइजिंग फेज शुरू हो रहा है। ये तो हो गया कि राइज का फेज हो गया कि जातक जो है अब यहाँ से राइज कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अगर मैं सन लाइन को यहाँ पे देखूँ तो सन लाइन भी बहुत ही क्लियर कट है, और सन लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम पैरेलल जो है 2 से 3 लाइन्स हैं, और ये जो है कुछ लाइन्स जो है जो थोड़ी बहुत जो है ब्लर हैं या थोड़ी ब्रोकन टाइप की हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो जातक है वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो टैलेंट है वो डेविएटेड है, मतलब अलग अलग भागों में आपका टैलेंट बटा हुआ है। अब इससे क्या होगा, इससे टैलेंट कई भागों में बंटने से ये होता है कि टैलेंट को अगर यहाँ पे कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रही है तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सन का एरिया है जातक का वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और सन माउंटेन जो है अफेक्टेड होने से जॉब में बैरियर्स या कहीं ना कहीं नौकरी में बाधा आती रहती है। आप यहाँ से भी और क्लियर कट देख सकते हैं जातक का, हालांकि सन लाइन बहुत ही अच्छा है। सन लाइन क्लियर होने का मतलब होता है कि जातक का जो कैरियर है, जो नौकरी है, जो जॉब है वो चलेगा, अच्छा चलेगा। इससे जातक के अपने काम तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन काम में बैरियर या ब्लॉक बहुत ज़्यादा बनते रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सन के बगल में यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे जातक का जो है ये मरकरी का एरिया है, और सन और मरकरी में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। जो मरकरी होता है ये बुध के नाम से जाना जाता है, और बुध ग्रह जो होता है, जो बुध प्लेनेट होता है, ये बुद्धि का प्लेनेट होता है, इंटेलेक्ट का प्लेनेट होता है। जातक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान इंसान माना जाएगा। बुध का जो फेज है ये राइजिंग फेज है, और बुध जो है ये हमारे बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए, रिसर्च के लिए, अलग अलग इंडिवर करने के लिए, अलग अलग एंटरप्राइज करने के लिए जातक को कंपेल करेगा, जातक को फोर्स करेगा, और अल्टीमेटली जातक जो है बिजनेस करे। बिजनेस की लाइन को थोड़ी और क्लैरिटी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देखेंगे जातक जो है यहाँ पे जो बुध की लाइन्स है ये बहुत बहुत क्लियर है, और बुध पे मल्टीपल लाइन्स है। देखिए बुध पे एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन एकदम क्लियरली विजिबल है। उसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी लाइन्स है जो कोशिश कर रही हैं, वो वर्टिकली दिखाई दे रही हैं। तो कम से कम जातक जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं कि कम से कम 2 से 3 बिजनेस में अपना हाथ डालेंगे, और इनको 2 से 3 बिजनेस करना भी चाहिए। जैसे एक अपने नाम से रजिस्टर करा लें, अपने वाइफ के नाम से रजिस्टर करा लें, कुछ पार्टनरशिप डीड कर लें। इस तरह से 2 से 3 बिजनेस में इनको मल्टीपल इनकम आती हैं, बल्कि मल्टीपल जगहों से इनको जो है सोर्स ऑफ इनकम बनता है। और ऐसे जातक मतलब बहुत ही बड़े बिजनेस के एंटरप्राइज खड़ा करते, बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। जहाँ तक का बृहस्पति अगर मैं देखूं और बुध देखूं तो ये जुपिटर का एरिया है। बृहस्पति जो है जातक का बहुत ही अच्छा है। जातक के ऊपर एक तरह से दैवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। जातक के ऊपर कहीं ना कहीं पूर्वजों का एक बहुत बड़ा कृपा है कि जातक को नेम फेम मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और ऐसी लाइन्स जो होती हैं आप देखेंगे तो जातक की ये जो जुपिटर में जो वर्टिकल लाइन होती है एक्सट्रीमली गुड लाइन है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अच्छी लाइन मानी जाती है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं एक तरह से जैसे देखा जाए बड़े बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी में महात्मा गांधी, हिटलर या महा स्वामी विवेकानंद या बड़े बड़े जितने महान पर्सनैलिटीज हुई, ये लोग क्या होते हैं जातक, ऐसे लोग बहुत ही दूर तक सोचने वाले लोग होते हैं। इनका जो विज़न होता है वो बहुत ही दूर तक सोचने वाले लोग होते हैं। मतलब इनको छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्टि नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगर जातक के सेटिस्फैक्शन के लेवल को कैलकुलेट करूं तो जो सेटिस्फैक्शन का जो कोशेंट है, जो सेटिस्फैक्शन का जो स्तर होगा वो जातक का लेस है। मतलब जातक लग्जरी को एंजॉय करेगा, लग्जरियस लाइफ तो जिएगा, लेकिन उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और एक तरह से जातक को मेंटल अनरेस्ट अनरेस्ट रहता है। ऐसे जातक के लाइफ में अचीवमेंट तो खूब होती हैं, मिलियंस बिलियंस रुपए बनाते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं, बिजनेस को खुद खड़ा करते हैं, खुद ओन करते हैं, और इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं,
जो कि 40 ईयर्स 45 ईयर्स के अराउंड शुरू भी होने वाला है जातक के लाइफ में एक अच्छा समय। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो होता है जातक का यहाँ अफेक्टेड है, और चंद्रमा अफेक्टेड होने से ये मेंटल अनरेस्ट भी देगा, मतलब जातक को जो है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रखेगा। जातक के डिस्टर्बेंस की लाइन अगर हम देखें तो ये मार्स से बहुत सारी डिस्टर्बेंस की लाइन जो है लाइफ को काट भी रही हैं, और जातक के फेट को, जातक के कैरियर को, भाग्य में काफ़ी बाधाएं दी हैं। अगर देखा जाए तो 35-40 साल तक की एज तो है जातक की काफ़ी बैरियर वाली रही है, स्ट्रगल वाली रही है। स्ट्रगल और बैरियर का मतलब ये नहीं है कि जातक हमेशा जीरो पे रहा है। जातक ने अपने टैलेंट से, अपने क्रिएटिविटी से, अपनी सेंसिटिविटी से बहुत काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में जातक चला जाता है, मतलब कुछ भी हाथ में नहीं है। तो इसके लिए जातक का ये, यहाँ पे देखेंगे जो वेल्थ क्रिएशन का जो एरिया बन रहा है, ये जो स्क्वायर का एरिया बन रहा है, कहीं ना कहीं ये वेल्थ के क्रिएशन के एरिया होते हैं, जो जातक को लेटर फेज में करीब 40-45 साल के बाद से आप देखेंगे प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, ये सब कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं। और मून पे जो ये लाइंस सीधी जो आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये हमारे हेल्थ की लाइंस होती हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि जातक का जो हेल्थ है वो थोड़ा अफेक्टेड रहेगा, और इससे जो है जातक एक तरह से लीवर से संबंधित ट्रबल रहेगा, या लीवर के साथ साथ जो है फैटी हार्ट हो जाएगा। मतलब हार्ट लाइन को भी अगर आप देखें, जातक ये हमारी हार्ट लाइन होती है, तो इससे भी अगर देखने से ये इंडिकेशन आ रहा है कि मतलब लीवर और हार्ट दोनों इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी होता है, हार्ट डिजीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। और जातक को कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को हमेशा चेक कराना चाहिए, अपने बीपी को ठीक रखना चाहिए, अपने शुगर को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है जातक के हार्ट को जो है अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। कई बार सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। अब यहाँ पे जो पामिस्ट्री है, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा साइंस माना जाता है। बायोलॉजिकली अगर आपके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी आ रही है, तो जो हैंड्स होते हैं ना, ये स्क्रीन होता है हमारा, और इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट नज़र आती हैं। डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका हाथ देखता है, आपके नाखून, आपके आईज, आपके टंग, आपके हाथ देखता है। और अगर आप किसी ज्योतिष के पास, पामिस्ट के पास जाएंगे स्पेशली, तो वो आपके हाथ भी देखता है, और हाथ को देखने के बाद जो है वो ये प्रेडिक्ट करता है कि आपका हेल्थ से आपके कैरियर का क्या रिलेशन रहेगा। तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, और ये इंडिकेशन है। इसे आप अभी से कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, और बेटर सल्यूशन से, बेटर खान पान से कर सकते हैं। सल्यूशन को मैंने लास्ट में इंडिकेट भी किया है, आप सल्यूशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको उसको फॉलो करना है। और यहाँ पे जो है जातक की पूरी लाइन को अगर मैं इंडिकेट करूँ, तो जातक का जो लाइन है, लाइफ लाइन, वो 90+ ईयर है, मतलब 95 ईयर्स है, मोर देन 90 ईयर्स है। अच्छा लाइफ है, और जातक के लाइफ में करीब करीब 43-44 ईयर जो है ये बहुत ही राइजिंग फेज होगा। वैसे तो जातक के लाइंस आप देखेंगे तो जातक हमेशा राइजिंग मोड में रहा है। ऐसा नहीं, जातक जितना स्ट्रगल किया है उतना ही राइज भी किया है। दीज आर द राइजिंग लाइंस। राइज का मतलब होता है कि जातक को प्रमोशन तो मिलेगा, प्रमोशनल लाइंस हैं लाइफ में, शुरू से ही प्रमोशन है, लेकिन 40 के बाद जो है मेजर जो ब्लॉकेज है, जो बैरियर है, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जातक बहुत ही स्मूथ तरीके से लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मंगल थोड़ा अच्छा नहीं होने से जातक को स्ट्रगल है, गुस्सा है, नशा और नशे की तरफ ले जाएगा, गलत संगत की तरफ ले जाएगा, बैड हैबिट्स की तरफ भी ले जाएगा। और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है जातक की, ये मैं फॉर श्योर 100% कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा जातक का समय आ रहा है। और ऐसे जातक जिनके हाथ में जो इस तरह से कट वाली लाइंस होती हैं, जहाँ पे राहु की लाइंस होती हैं, ऐसे जातक को डायरेक्ट कोई केमिकल का बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि इनडायरेक्ट करना चाहिए, किसी दूसरे के नाम से जो है केमिकल का बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। जातक को क्लॉथ का बिजनेस करना चाहिए, क्लॉथ या कोई भी कपड़े से रिलेटेड, या जैसे कि कॉटन हो गया, कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, इससे रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका जो एक तरह से आप हेल्थ की लाइन को देखें, तो हेल्थ को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जातक को, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और वेल्थ जो होता है वो ये होता है, शनि होता है। यहाँ पे जो वेल्थ की लाइन होती है और ये होती है हेल्थ की लाइन। अगर ये हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वेल्थ कैसे अच्छा होगा? तो हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब होता है जितना अच्छा ये रहेगा, जितना अच्छा रहेगा हेल्थ का लाइन, उतना ही अच्छा आपका वेल्थ का लाइन क्रिएट होगा। आप देखेंगे इंटर रिलेशन लेफ्ट हैंड हाइट राइट हैंड में, तो दोनों में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, और
दोनों हाथों को रीड करने के बाद बहुत ही सिमिलैरिटी है, बहुत ही ज़्यादा कोरिलेशन है दोनों में। और कोरिलेशन में जो हेल्थ हेल्थ है, ये मून का एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मून का मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी, दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन इसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी प्रभावित हो रहा है। तो हेल्थ को आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी फोकस करना है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे उपायों की बात करें जहाँ तक कि, तो उपायों में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताऊँगा। इसके पहले कि मैं आपके मैरिज लाइन और आपके लाइफ पार्टनर के बारे में भी यहाँ पे इंडिकेट करूँ, तो यहाँ पे जो है लाइफ पार्टनर या आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइन होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जो है मरकरी की लाइन स्ट्रेट जो है इस लाइन को कट कर रही हैं। और जो भी मरकरी की लाइन अगर हमारे मैरिज लाइन को कट करती हैं, तो ये जो भी लाइन इस तरह से कट होती हुई नज़र आती हैं, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। मतलब उतना ही हेल्थ जो है वीक होने लगता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये लाइन ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसके लिए आपको अपने वाइफ के ऊपर ध्यान देना है, वाइफ के हेल्थ के ऊपर लगातार ध्यान देना है। ये कट नहीं बनना चाहिए, या कोई भी इस तरह से क्रॉस या कट होने से जो लाइफ पार्टनर होता है उसके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है। आप यहाँ से क्रॉस भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट। ये जो आपकी मैरिज लाइन है और मैरिज लाइन को कुछ लाइंस जो है यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, कट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ही मेजर नहीं है। तो हेल्थ में मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस है। अगर आप हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहें अपने लाइफ पार्टनर के, तो ये इम्प्रूवेबल है और ये अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें आपके सल्यूशन की तरफ चलते हैं, उपायों की तरफ, कि ये तमाम तरह की चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही हैं, इसमें बेस्ट सल्यूशन जो आपके लिए बनेगा उसमें जो है आप ये ग्रीन कलर का जो एमरल्ड है ये आप पहने, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और ये जो एरिया में पहना हुआ आपने जिरकॉन, इसको जो है आप निकाल सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। अगर ये एमरल्ड जो है अच्छा नहीं है, तो आप न्यू एमरल्ड भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी रिलायबिलिटी और इसका थोड़ा सा टेस्ट के पे चेक कर लीजिए कि अगर ये सही है तो रीटेस्ट करवा करके चेक कर लीजिए। अगर सही है तो पहनिए इसको, अगर सही नहीं है तो ये आप दोबारा इसको बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवा सकते तो कोई बात नहीं है। आपने जहाँ पे एक और जो पहना हुआ है स्टेनलेस स्टील का जो है आपको मेटल पहनना है। यहाँ पे जो लोहे की अंगूठी होती है इस बीच में पहनेंगे। दो चीज़ें बस पहननी है, बाकी जितने भी आपके हाथ में मेटल्स है इसको निकाल दीजिए। इसको थोड़े समय के लिए आप रिमूव कर दीजिए। ये जो स्टेनलेस स्टील है आपके हाथ के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शनि का एरिया आपका इम्प्रूव होगा और इससे जो है आपका मरकरी और हेल्थ और बिजनेस ये सब इम्प्रूव होगा। तो ये दो चीज़ें जो है आपको पहननी है। और आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की पूजा करनी है। और एब्सटेन फ्रॉम वाइन एंड मीट, वाइन मीट या किसी भी गलत संगत में अगर आप जाते हैं तो आप 100% इसको एकदम स्टॉप कर दीजिए इमिडिएटली। और आपको कल से डे फ्रॉम टुमारो, मतलब आपके लाइफ में कल से जो है एक बेटर प्रोग्रेस नज़र आएगा, एक अच्छा प्रोग्रेस नज़र आएगा। तो ये काम आपको आज से ही स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो है ट्रेड जो है आप क्लॉथ का भी ट्रेड कर सकते हैं, केमिकल का ट्रेड कर सकते हैं, लोहे का ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ढेर सारे जो सोल्यूशन है आपको, जो रिटर्न सोल्यूशन है जो मैंने रिटर्न पीडीएफ बनाई है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रेयर करें आप पीपल के पेड़ के नीचे जो है जल दें डेली मॉर्निंग में, और इससे जो है आपके काफ़ी जो ग्रह हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे और लाइफ की सारी बाधाएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लाइफ में अगर देखा जाए तो मेजर कोई अब बड़ी बाधा रही नहीं है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स बैरियर्स थे वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गए हैं, एक्सेप्ट आपको हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव करना है। और हेल्थ के लिए जो है आपको योगा मेडिटेशन करना है और प्लस ये जो सोल्यूशन है इसको करना है। ये सारे सोल्यूशन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। और आप उसके अगर 50% भी सोल्यूशन करेंगे तो भी आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको जो है इस पूरे वीडियो को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, वीडियो को पढ़िएगा और रिटन रिपोर्ट को पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको लिखिएगा। और हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे में। मैं आपसे आपको फिर से जो है गाइड करूँगा, सल्यूशन करता रहूँगा, लगातार सल्यूशन देता रहूँगा, लगातार गाइड करता रहूँगा, जब तक कि आप बहुत बड़े इंसान नहीं बन जाते, जब तक कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो जाती हैं,
जब तक कि सारे ऑब्स्टिकल्स नहीं ख़त्म हो जाते हैं, तब तक मैं आपको इस स्कैफोल्डिंग देता रहूँगा, तब तक मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, काउंसलिंग करता रहूँगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप निश्चित रूप से जल्दी ही 2024 जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आपका बेस्ट टाइम आ गया है। और आप देखेंगे आपके अंदर एक प्रोग्रेस आने वाला है, बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली, बहुत अच्छा काम होने वाला है आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस बात को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।